तो सेकंड वीडियो आपका सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक कवर किया था। अब इसके आगे कुछ प्रूफ्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रूफ है वो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है a माइनस ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस बी। तो जो प्रूफ करने का तरीका होता है, हम लोग एक जनरल एलिमेंट लेते हैं, चाहे आप LHS में से ले लीजिए चाहे RHS में ले लीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे LHS में से लिया है। जैसे x इज ए जनरल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू LHS, ये ऐसा आपने सपोज किया है। तो इसका इन्फ्रेंस नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है कि इसका क्या मतलब होगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a माइनस बी का जो डिफिनीशन था वो डिस्कस किया जा चुका है। इसका डिफिनीशन होता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये बेसिक डिफिनीशन है डिफरेंस ऑपरेशन का, उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया गया है। क्योंकि यहाँ पे b लिखा था तो b है, लेकिन यहाँ पे a इंटरसेक्शन b है b की जगह पे, इस नाते यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b लिखा गया है। अब इसको अगर आप इसका इन्फ्रेंस निकालने की कोशिश करें तो लॉजिकल चीज़ है, इसको कैसे सोचते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ ये इसका इन्फ्रेंस लिखा गया है, डायरेक्ट आर आ गया, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो इंटरसेक्शन है और आ रहा और है, क्योंकि इंटरसेक्शन का लॉजिकल वर्ड होता एंड। तो आप इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि जैसे अगर कोई भी चीज़ ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो क्या किस सिचुएशन में वो नहीं हो सकता है। दो सेट हैं आपके पास, अगर एक्स ए में ना हो बी में हो तो भी काम चल जाएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आएगा। अगर ए में हो लेकिन बी में ना हो तो भी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आएगा। और अगर ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है तो भी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर नहीं आएगा। तो कुल मिला जुला के इसका मतलब यही हुआ कि एक्स हमारा जो है वो ए में नहीं है या फिर एक्स बी में नहीं, क्योंकि आर जो लॉजिकल वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि यह बात ट्रू है तो भी सही है और ये बात ट्रू है तो भी सही है और दोनों बात ट्रू है तो भी सही है। तो ये तीनों जो सिचुएशन है वो और लॉजिकल वर्ड से कवर हो जा रहे हैं। इसी नाते इंटरसेक्शन जो है, यहाँ पे इंटरसेक्शन होते हुए भी आपका और किया गया है। और अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि x बिलोंग्स टू a है और यहाँ पे x डज नॉट बिलोंग्स टू a है। तो चूँकि ये बात जो x बिलोंग्स टू a है इसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है, ये एकदम क्लियर है कि x a के अंदर है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये है कि ये भी ट्रू हो सकता है x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये भी ट्रू हो सकता है, और हो सकता है दोनों बातें ट्रू हो। अब इसमें से कौन सा सुटेबल होगा सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे x बिलोंग्स टू a ट्रू है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a तो ट्रू हो नहीं सकता है। तो इस नाते इसको हम लोग लीव कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे और कैरी केवल करेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और ये आपका बेसिक डिफिनीशन ही है। अभी थोड़ी देर पहले जब यहाँ पे लिखा गया था a डिफरेंस b का बेसिक डिफिनीशन, और पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी हो जाएगा। अब यानी कि इसका इन्फ्रेंस ये हुआ या इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट्स a माइनस ए इंटरसेक्शन b के अंदर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका a माइनस बी के अंदर होंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका सबसेट और a माइनस बी हो जाएगा सुपरसेट। तो इसी नाते ये आप प्रूव किए कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a माइनस बी। कोई भी दो सेट तब इक्वल होता है जब आप LHS इज सबसेट ऑफ RHS और RHS इज सबसेट ऑफ LHS प्रूव कर ले जाएं, दोनों आपको प्रूव करना होता है।
ए और बी इक्वल तभी होता है जब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। तो एनी हाउ आपको दोनों बातें प्रूव करनी होती, ये भी चीज़ प्रूव करना होता है, ये भी चीज़ प्रूव करना होता है। क्योंकि पहली चीज़ आप प्रूव कर ली हैं तो उसी तरीके से सेकंड भी प्रूफ हो जाता है। इस नाते सिमिलरली लिख के काम चला सकते हैं। तो इन दो इक्वेशन से, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, इन दो इक्वेशन से ये प्रूफ हो जाता है कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसी का अल्टरनेटिव मेथड भी यहाँ पे है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रूफ करने में। अब यहाँ पे A माइनस ए इंटरसेक्शन B दिया गया है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि जो चीज़ें A माइनस B में है, A इंटरसेक्शन B में है, वो तो A में से माइनस करना है, वो चीज़ तो हम लाएंगे नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे इंटरसेक्शन किया गया है A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट से। और यहाँ पे इसका जब डिमॉर्गन लॉ लगाएंगे अगर हम, डिमॉर्गन, और ये भी देखिए एक बेसिक डिफिनीशन होता है A माइनस बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो उसी चीज़ को यूज़ किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिमॉर्गन लॉ अगर हम लगाएंगे इस A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो आपको मिलेगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। फिर इसके बाद अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर यूनियन, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये यूनियन सिंबल आएगा, यूनियन सिंबल के बाद आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब चूँकि यह चीज़ फाई के बराबर होता है, ये आइडेंटिटीज में डिस्कस किया जा चुका है कि A और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो वो फाई के बराबर हो जाएगा। और ये चीज़ बेसिक डिफिनीशन है A माइनस, ये तो यहाँ पे भी लिखा गया है A माइनस बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A माइनस बी, कभी भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, और इन दोनों का यूनियन करने पे A माइनस बी आता है। तो जब आप अलजेब्रिक मेथड से प्रूव करते हैं तो आपको LHS, क्योंकि LHS से डायरेक्ट आप RHS में जा रहे हैं, इस नाते ऐसा नहीं है कि RHS से फिर LHS में जाने की जरूरत है, कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधा एक तरफ से भी प्रूव कर देंगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी है, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा, सेकंड है, थर्ड है, ये सब भी आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। सी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सी में x बिलोंग्स, जो प्रूव करना है आपको, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो LHS से एक जनरल एलिमेंट लिया गया है कि लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो बेसिक डेफिनेशन जो यूनियन का होता है वो आप जानते हैं, x A यूनियन B का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, A यूनियन B इज इक्वल टू x such that x belongs to A और x belongs to B। ये बेसिक डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन हमेशा यूज़फुल होता है चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लिखा गया है, x बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑपरेंड एंड और x बिलोंग्स टू सेकंड ऑपरेंड। सेकंड ऑपरेंड क्या है, B इंटरसेक्शन C है। अब इसको सेकंड ऑपरेंड को फिर से एक्सप्लेन किया गया है या इसका एक्सपेंशन किया गया है। तो B इंटरसेक्शन C का मतलब इंटरसेक्शन का बेसिक जो डिफिनीशन होता है एंड यूज़ करते हुए वो किया गया है। अब फिर चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है तो R को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर एंड, तो ये इतनी चीज़ आपकी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, x बिलोंग्स टू B के साथ भी और x बिलोंग्स टू C के साथ। तो नेक्स्ट लाइन में वही लिखा गया है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, एंड ये वाला वर्ड जो है आपका बीच में आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। अब ये जो चीज़ है ये यूनियन का बेसिक डेफिनेशन है, इस नाते x बिलोंग्स टू A यूनियन B और x बिलोंग्स टू A यूनियन C। उसके बाद
जो इंटरसेक्शन का बेसिक डेफिनेशन है एंड के नाते, उसको यूज़ करते हुए आप रिवर्स बेसिक डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी और ए यूनियन सी आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपने यहाँ तक किया उससे आपने केवल इतना प्रूव किया कि दिस इज सबसेट ऑफ RHS। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज सबसेट ऑफ RHS, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और आपको चूंकि RHS में जनरल एलिमेंट लेके आपको प्रूफ करना रहता है, क्योंकि जब तक आप दोनों तरफ से प्रूफ नहीं करेंगे प्रूफ पूरा नहीं होता है। खैर सिमिलरली लिख के इसको किया जा सकता है, क्योंकि प्रोसीजर एक बार आपने फॉलो कर लिया तो ये अंडरस्टूड है कि आपको दूसरा रिवर्स प्रोसीजर भी आपको पता है, मतलब RHS से LHS वाला भी। तो सिमिलरली आप लिख देंगे RHS इज सबसेट ऑफ LHS, और इन दो इक्वेशन से, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से प्रूफ हो जाएगा कि LHS आपका RHS के इक्वल है। तो ये कुछ प्रूफ्स दिए थे जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी चीज़ जो फर्स्ट यूनिट का पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे।